राम राम भाई साहब, मैं आपका बना से श्रोता। और भाई समय हो चुका है सुबह के लगभग 5:15 बजे का, और मैं अभी बैठा हूँ हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने पिछला पार्ट देखा है, ये उसका अगला पार्ट है जो हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली से पुणे के लिए। तो इसमें अभी हमारी ट्रेन है 6:16 पे। देखते हैं, थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि जितू भाई आ गया था, मैंने मेट्रो स्टेशन के नीचे लेने खातर उसने मैं पिक कर लिया था। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो भाई जो कुछ नज़ारा है दिखाऊंगा नज़ारा मैं तुमने, बाकी बने रहो, मज़ा होगा। तो भाई हमारी गाड़ी का टाइम था 6:10 का, लेकिन हमारी गाड़ी आ गई थी लगभग 5:30 बजे के आसपास में, क्योंकि यहीं से बन के चलती है ना, दिल्ली से स्टार्ट होती है और पुणे जाकर एंड हुआ है इसका। तो ठीक है, हम भी 5:30 बजे आ गई थी, हम भी जाकर अपने बैठ गए सीट के ऊपर, टाइम से सीट ले ली थी। तो यो कुछ ट्रेन के अंदर का नज़ारा है जो कि आप देख सकते हो। हमारा कोच था B6 और उसमें एक अपर थी और एक मिडल सीट थी हमारी। जैसे ही ट्रेन चलती है तो थोड़ी देर के बाद ही हमारे लिए चाय आ जाती है, जिसमें कि एक टी किट, 2 बिस्किट थे और साथ में एक पानी की बोतल दी थी उन्होंने, रेल नीर नाम से, और एक चाय, गर्म पानी ले आए थे। ये टी किट थी, उसने डालो और अपने चाय बना के पियो भाई। फिर लगभग 25 से 30 मिनट का सफ़र तय करने के बाद में हमारा ब्रेकफास्ट आ जाता है, जिसमें कि एक ये फ्रूटी टाइप कुछ मैंगो ड्रिंक, एक अमूल बटर, 2 ब्रेड थे, ब्राउन ब्रेड, और ये चाय की किट थी, साथ में सॉस भी दे दिया था। और एक ये जो छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, इसमें भाई कटलेट थे। पता मैंने भी कौन है कि इसमें कटलेट हो या केक रहे हो, बाकी दे दिया तो खा लिया हमने। और भाई मैंने खाया तो ब्राउन ब्रेड तो मैंने लगे ठीक ठीक, लेकिन कटलेट बढ़िया थे, मज़ेदार। पहली बार खाई थी भाई इसी कोई चीज़। ट्रेन की रफ्तार हम देख सकते हो कितनी स्पीड में चल रही है। अली वहाँ किधर राजस्थान में कोई जगह है, वहाँ पर पहुँचे है फिलहाल में, एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन भरतपुर और एक और जगह है पीछे अंधियारी है के नाम, उसके बीच में है किधर। कोटा नहीं पहुँचे हैं, 10:30 पौने 11 बज गए, 11:30 बजे तक कोटा पहुँचेंगे और कोटा जाके खाना होगा, तब खाओगे, तब तक सोते हैं। ट्रेन में यो भाई घूम रहा था, चाय देता। उसके बाद मैंने देखा यार ये सफ़ेद चादर दे रखी, इस बड़ लाग गया था जना मरे पड़े हो मानस, वहाँ के देख कर डर लाग गया था। थोड़ी दूर चलते के साथ आ गई थी चंबल नदी, जिसका मैं शूट बाहर तो नहीं कर पाया था, मैं अपना ऊपर वाली सीट पर बैठा था तो वहीं से मैंने शूट करा था। तो जिसे भी दिखे भाई देख लो, चंबल नदी है या कोटा शुरू होने से पहले ही थी। राम राम राजस्थान वालों, कोटा पहुंच गए भाई। तो दिल्ली के बाद में पहला हाट था, शायद लगभग 5-1 मिनट गाड़ी रुकेगी,
उसके बाद में चाल पड़ेगी, खाना वाना चढ़ेगा। कोटा के बारे में बताऊं भाई, कोटा की एक चीज़ फेमस है, एक तो यहाँ पे है कोटा पत्थर, दूसरा है कोटा की साड़ी, और यो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, उससे लगभग 240 किलोमीटर दूर पड़ा है। तो फिलहाल में पहुँचे हैं भाई, हम 6:16 पर चल रहे थे और अब 11 बज गए हैं। तो देखो कितना के टाइम बागला हाल्ट की है कितनी है वो हमने कुछ नहीं दे रहा है, जितने चलते जाएंगे उतना देखते जाएंगे। चलो पहुँच चुके हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार तो चल रही थी, थोड़ी देर के बाद में हमारा खाना भी आ गया था, जिसमें कि ये 2 चपाती थी, बहुत बकवास थी, मेरी मैदा में थी भाई, और चावल थे, पनीर था एक में दाल थी, एक में आलू थे, दही और साथ में अचार था। उसके बाद आ गई थी ये आइसक्रीम खाना खाने की थोड़ी देर के बाद में। रतलाम स्टेशन हमारा निकल चुका है, वहाँ पे कोई छोटा सा ही हाल्ट था, इस वजह से स्टेशन पता नहीं लग पाया। तो आगे सीधा वडोदरा ही आओगा, वडोदरा या बड़ौदा है वो स्टेशन आओगा। रतलाम का पता नहीं लगा था हमने, उस समय हो चुका है करीबन 2:30 बज गया है दोपहर के। तो जिस समय हो गया था लगभग 3 बजे का, हमारे लिए आ गया था इवनिंग स्नैक्स, जिसमें एक सैंडविच, एक मिक्सचर नमकीन, एक पतीसा, एक कचौड़ी और साथ में टिकट थी। बाद में वो पानी दे के जाते हैं गर्म, फिर वो चाय बनती है इस टिकट से। तो चलो सफ़र का आनंद लेते हैं। भाई वडोदरा पहुंच गए यहाँ और समय हो रहा है, ये देखो पीछे 5:41 का, और यहाँ पे 10 मिनट का हाल्ट था, वो बस पूरा हो गया है। अभी भी आगे चलेगी थोड़ी देर में, और इसके बाद में रुकेगी सूरत में, फिर वसई, फिर पुणे रात में 2 बजे। चलो भाई ट्रेन चलने वाली है, बैठ ले वहाँ ट्रेन में, आगे चल के देखेंगे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। भाई वडोदरा जंक्शन को कर दिया ट्रेन ने बाय, और अब बढ़ चुके आगे की तरफ। अब अगला जो हाल्ट होगा वो होगा सूरत का, सूरत जाकर रुकेगी, लगभग लग जाएंगे इसमें 3-4 घंटे तो आ जाएगी पहुँचने में। तो देखते हैं, नींद ना आई तो भाई सूरत उतरकन है, तो सारा सब कुछ आपने दिखाओगे।
बाद लगभग 2.25 घंटे की जर्नी पूरी करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है सूरत में और समय हो चुका है लगभग 7:15 बजे के आसपास का। और यहाँ तक यूँ चलेगी, जो भी 8-10 मिनट का हाल्ट था तो पूरा हो लिया, ये चल पड़ी आता है और फिर जाके सीधे रुकेगी अभी वो वसई रोड, महाराष्ट्र में रुकेगी अभी वो। भाई फाइनली महाराष्ट्र में एंट्री हमारी हो गई है। अभी पहुंच गए हम वसई रोड महाराष्ट्र में और ये दिल्ली से लगभग 1330 किलोमीटर दूर है और इसके बाद में डायरेक्ट गाड़ी रुकेगी सीधी पुणे में, जो कि हो गया 1540 किलोमीटर के आसपास। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बारिश हो रही है और जाके अब ट्रेन में अपने बैठते हैं वापस, क्योंकि ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं यहाँ पे। समय हो चुका था रात के लगभग 1:45 बजे का और गाड़ी ने एक हाल्ट लिया जो कि था लोनावला में। वो ट्रेन के स्टेटस में नहीं था हाल्ट, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के कारण में ट्रेन को रोक दिया गया था। तो समय हो चुका था लगभग 2:45 बजे का और गाड़ी पहुंच चुकी थी अपने निर्धारित स्टेशन के ऊपर, पुणे के ऊपर। हमने भी दुरंतो एक्सप्रेस को बाय बोल दिया और वहां से निकल गए थे अपने आगे के सफ़र के लिए। तो भाई 2-3 ऊपर वाला गल बहस होने के बाद में फाइनली हम टैक्सी लेकर निकल गए थे अपने होटल की तरफ में, जो कि वहाँ से था लगभग 40 किलोमीटर दूर।
तो वह लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए अपने होटल। तो भाई होटल में पहुंच गए हैं। स्टेशन का तो आपको नहीं दे पाए अपडेट, बाकी अभी होटल में आ चुके हैं और अंदर चल के देखते हैं। कमरा ऑलरेडी बुक है हमारा। भाई साहब ने तो भाई अभी हो चुका है सुबह के लगभग 5 बजने वाले हैं और होटल पहुंच गए हैं। भाई पुणे स्टेशन पर कुछ ऐसा हो गया था कि वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाए। आगे हम पहुंच गए होटल में। ये सोएंगे थोड़ी देर भाई और उसके बाद अपने काम पर जाऊँगे। तो अभी इस पार्ट को यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी दिखाएंगे आपको दिन में क्या कुछ दिनचर्या रहती है, वो सब दिखाओगे। वैसे तो हो गया गुड मॉर्निंग, पर नींद आ रही है तो मेरी उड़ते सामने गुड नाइट है। चलो राम राम।